राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो है हमारा दही वाली मंगम्मा, जो कि क्लास 10 का गोधुली का जो वर्णिका भाग 2 है, जिसमें 4-5 बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं और सारांश लिखने को भी आता है। तो यहाँ देख लीजिए, दही वाली मंगम्मा है, सारांश है और हम प्रश्न के साथ, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, जो VVI है या जो क्वेश्चन पूछता है, हम वो क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। पूरी कहानी आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। आज हम सिर्फ सारांश का डिटेल करेंगे, जिससे आपका 5 से 6 मिनट में ये पूरा कहानी आपका रिवीजन हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो दही वाली मंगम्मा है, इसको लिखा किसने? तो इसको लिखा है, वो लेखक का नाम है श्रीनिवास, और वो कहाँ से आते हैं? कोलार कर्नाटका से आते हैं। मतलब कि वो एक फिल्म देखे होंगे आप लोग, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, तो उधर से ही आते हैं। और कौन सी भाषा बोलते हैं? कन्नड़ भाषा। और ये जो दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, लेकिन उसका अनुवाद जो है वो हिंदी में हुआ है, और जिसका अनुवाद किया है BR नारायण, जो कि ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछ भी चुका है और आगे भी पूछ सकता है कि दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा से ली गई है, लेकिन हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो BR नारायण ने किया था। सबसे पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटका में हुआ था। श्रीनिवास जी का मृत्यु हो चुका, वे मतलब वो मर चुके हैं। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र, साहित्य सब कुछ लिखा, और साहित्य के लिए उनको 1968 ईस्वी में पुरस्कार भी मिला। हो सकता है यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आ जाए कि श्रीनिवास, जो कि दही वाली मंगम्मा के कन्नड़ भाषा में लेखक है, उनको पुरस्कार कब मिला था? तो 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और इसका अनुवाद BR नारायण ने हिंदी में किया था। अब इसके सारांश को अच्छे से पढ़ते हैं। मंगम्मा अबलूर के समीप बेकंठपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। वह आते जाते मेरे पास बैठती थी, अपनी बातें करती थी। एक दिन वह मेरे बच्चे को देखकर अपने पुत्र और पति की कहानी कहकर पति को अपनी ओर आकृष्ट करने की रहस्यमयी बातें करने लगी। आदमी को अपने बस में रखने के 3-4 अपने अनुभवपूर्ण गुण भी बताए। 15 दिन बाद मंगम्मा आई और रोती हुई अपना गृह कलह तथा बेटा बहू से अलग होने की दुखद कहानी सुनाई। मतलब अबलूर का जो बेकंठपुर था, वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी मंगम्मा, जो रोज गांव में जा जाकर क्या करती थी? दही बेचा करती थी। और उसकी एक बहू थी जिसका नाम था नंजम्मा, और उससे एक बेटा था जो मंगम्मा का पोता था। तो एक दिन क्या आई, आकर के बेटा बहू के सामने रोने लगी, हम अलग होंगे, हम नहीं रहेंगे एक साथ। मतलब अपना दुखड़ा सुनाने लगी, रहस्यमयी बातें, और कैसे एक मतलब आदमी को वश में किया जाता है। 2-4 गुण भी बताए। कितने दिन बाद आई थी मंगम्मा? 15 दिन बाद आई, रोती हुई अपना गृह कलह तथा बेटा बहू से अलग होने की दुखद कहानी सुनाई। इस प्रकार बेटे बहू से विरक्त होकर अपने जोड़े हुए पैसे को अपने साज श्रृंगार पर खर्च करने लगी। अब ये दही बेचती थी, तो दही से जो इनकम आता था दही बेच करके, तो जब यह बेटा बहू से अलग हो गई तो उस पैसे को अपने साज श्रृंगार यानी अपने लिए खर्च करने लगी। श्रृंगार पर, कपड़ा पर, जो भी था उसका, उस पर खर्च करने लगी। इस पैसे से वह कुछ लोगों के लिए आलोचना का पात्र बन गई। अब गांव में जो एक आध लोग था, वो कहता था, देखो तो बुढ़िया अलग हो गई, ई करे छे, वो करे छे, ई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आलोचनाएं सुनने को उसको मिला। आगे देखिए, बहू भी उसकी जैकेट पर ताना कसने लगी और बात बढ़ने पर दिए गए गहने भी लौटाने को तैयार हो गई। जब मंगम्मा से लड़ाई हुआ तो ये भी कहती थी, ये उम्र है जैकेट पहने के, ये उम्र है साज श्रृंगार करे के। तब झगड़ा हुआ, तब बोले हमारा गहना दे दे। तो पुतहू जो थी, इसकी बहू थी, वो बोली ले ले, तुम अपना सारा गहना ले ले, हम तुमको दे देते हैं। झगड़े का कारण तो पोते की पिटाई थी, लेकिन मूल रूप से सास बहू की आधिकारिक संबंध की ईर्ष्या भी थी। अब जो लोग कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा कि ऐसे तो कोई लड़ता नहीं है, कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो क्या कर रही थी इसकी जो बहू थी नंजम्मा, हम बता देते हैं, वो अपने बेटे को मार रही थी, यानी मंगम्मा के पोते को मार रही थी। तो उसी बहाने से आई और बहू पर वो टूट पड़ी और लड़ाई झगड़ा करने लगी। तो ये तो एक बहाना था, लेकिन सास बहू का जो आधिकारिक संबंध का जलन जो था, ईर्ष्या था, जो वो एना करता, ये ना करते, वो ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, तो ये भी एक कारण था। रंगप्पा ने भी औरत को अकेली जानकर कुछ लोग उसके धन के प्रतिष्ठा पर भी आंख उठाते थे। रंगप्पा ने भी ऐसा ही किया, जिसके बहू के पैनी निगाहों के तार लिया। अब देखिए, मंगम्मा अलग हो गई और रोज दही बेचने जाती थी, इनका माता था, खर्च करती थी। तो उसी गाँव में एक रंगप्पा
नाम का व्यक्ति रहता था जो कि तबीयत शौकीन था, मतलब कि वो शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था, झूठ भी बोलता था, गली में छपरी की तरह बौआता था। तो उसका नजर मंगम्मा पर था। बुढ़िया अकेले ही कमाती है तो इससे हम पैसे ऐंठ लेंगे, मतलब वो पैसे ऐंठना चाहता था। आगे देखिए, अब मंगम्मा भी पोते के लिए बाजार से मिठाई खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे उसके माथे से मिठाई का दाना उड़ा ले गया, लेकिन अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो उठी, जिससे माँ जी ने बड़े कुशलता से निवारण किया। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का बड़ा मंत्र कारगर हुआ। लेकिन बहू जो थी ना, वो मंगम्मा से मिलना चाहती थी, मतलब अब वो एक साथ रहना चाहती थी। तो ऐसे कैसे बात करती, तो पोता को नाटक रूप से प्रस्तुत करती थी। इसका कहने का मतलब है जो मेल करने के लिए पोता को भेजती थी दादी के पास, जो दादी से कुछ पैसा मांग लिए, जो दादी से कुछ ही कर लिए, दादी से कुछ कर लिए, जिसके बहाने धीरे धीरे क्या होगा, आपस में बातचीत शुरू होगा। क्योंकि रंगप्पा का पहले ही नजर था, और एक बार रंगप्पा ने उसका हाथ भी पकड़ लिया था मंगम्मा का कि आज तो पैसे दे ही दो, हम तुम्हें लौटा देंगे, झूठ बोलकर, ताकि उससे ऐंठना चाहता था। लेकिन मंगम्मा नहीं दी। दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मंगम्मा को बहू से बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगा। अब जैसे ही पोते का मतलब बातचीत शुरू हुआ ना, तो मंगम्मा जो इसकी सास थी वो थोड़ा सा मतलब पिघल गई, नरम दिल की हो गई, बोली हाँ हाँ ठीक है, मिल के रहते हैं। और इस प्रकार क्या हुआ, बड़े बूढ़ों ने भी समझाया, बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मा ले लिया। अब बहू बोली कि तो आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सारा काम हम करेंगे, इसका जिम्मेवारी हम लेते हैं। तो इस प्रकार से मेल हुआ। एक दिन दही बेचने के क्रम में नंजम्मा, जो कि उसकी बहू थी, आई और मुझे सारी बातें बताई। परिवार का जमा पैसा लूट जाने के भय से बहू बड़ी ही कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित हो गई, मतलब सब में सुलह हो गया, सब लोग आसानी से रहने लगे। और अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सास और बहू के स्वतंत्रता की होड़ लगी है, उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती और बहू पति पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ती। खैर, यह तो संसार का किस्सा है। और इस प्रकार मंगम्मा और नंजम्मा की मित्रता हो गई। अब देखिए, इससे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि रंगप्पा कौन था और मंगम्मा और नंजम्मा के बीच मेल कैसे हुआ था, तो पोते के द्वारा हुआ था। अब आगे जो क्वेश्चन है, जो कि आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा गांव का एक ऐसा आदमी था जो तबीयत मिजाज का शौकीन था, और वह क्या करता था, शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था, गली में बौआता भी था। और एक दिन तो उसने जबरदस्ती मंगम्मा का हाथ भी पकड़ लिया कि बैठो, हमें पैसे दो, मैं तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगा। यानी झूठ बोलकर मंगम्मा से पैसे भी ऐंठना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जो बातें हम आपको कहानी में पढ़ाएं कि वह बूढ़ी थी, अकेली थी, दही बेचने जाती थी, सास बहू में झगड़ा होता था, मतलब कैसा उसका चरित्र चित्रण था, वही बात को बताना है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो को बनाते हैं।